प्यारे बच्चों, आज हम इंटरमीडिएट हिंदी में मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए देखेंगे, जो कि 8 वर्ग के लिए होता है। तो देख रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए जो ये बोर्ड द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसको हम देखते हैं। और ये प्रश्न पत्र विषय हिंदी, जिसका विषय कोड 101 होता है, ये 8 वर्ग के लिए है। और विज्ञान वर्ग के लिए सामान्य हिंदी, जिसका विषय कोड 102 होता है, इसके पूर्व हम देख चुके हैं। तो हम देखते हैं 8 वर्ग के लिए विषय हिंदी का मॉडल प्रश्न पत्र, जिसमें देख रहे हैं खंड आ में पहला प्रश्न है। खंड आ का देख रहे हैं पहला प्रश्न दिया है, उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। प्रश्न नंबर 1 काका उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार हैं। तो उक्त व्यक्ति प्रकरण के रचनाकार दामोदर शर्मा हैं। और ये ग्रंथ अर्थात उक्त व्यक्ति प्रकरण ये हिंदी व्याकरण का पहला ग्रंथ है। इसके बाद खा नंबर में दिया है भारतेंदु युग की पत्रिका है। तो भारतेंदु युग की पत्रिका का विवचन सुधा है, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। और ये कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा निर्मित है। और इसका प्रकाशन 15 अगस्त 1867 को काशी में इस पत्रिका का संपादन किया था। इसके बाद गा नंबर देखते हैं। देख रहे गा नंबर में दिया है हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ हुआ था। तो हिंदी गद्य साहित्य के द्वितीय उत्थान का प्रारंभ सन 1900 में हुआ था। इसका ऑप्शन सेकंड सही है। इसके बाद घा नंबर में देख रहे हैं सेवा सदन के रचनाकार हैं। तो सेवा सदन के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद, विकल्प थर्ड सही है। इसके बाद अंगा नंबर में पर्दा कहानी के लेखक हैं। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल, ऑप्शन थर्ड सही है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 के कामे आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। तो देख रहे कीर्तिलता ये आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। शेष सभी बीसल देव रासो, आलाखंड और पद्मावत ये आदिकाल के ग्रंथ हैं। इसमें कीर्तिलता आदिकाल का ग्रंथ नहीं है। इसके बाद खा नंबर में है अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की। देख रहे 4 ऑप्शन है, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानाश्रयी शाखा से, प्रेमाश्रयी शाखा से, कृष्ण भक्ति शाखा से। तो अष्टछाप के कवियों का संबंध भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा से है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसके बाद देख रहे गा नंबर में दिया है श्रृंगार और वात्सल्य रस के अमर कवि हैं। तो देख रहे ऑप्शन में केशवदास, कबीरदास, सूरदास, कविवर बिहारी। तो वात्सल और श्रृंगार के अमर कवि सूरदास हैं। इसका विकल्प नंबर थर्ड सही है। इसके बाद देख रहे घा नंबर में चांद का मुंह टेढ़ा है रचना की विधा है। तो चांद का मुंह टेढ़ा है ये काव्य विधा की रचना है। और इसके लेखक गजानन माधव हैं। गजानन माधव ने चांद का मुंह टेढ़ा है इस कविता को लिखा है। इसके बाद अंगा नंबर में दिया है कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं कथन है। तो ये कथन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि कबीर वाणी के डिटेक्टर हैं। इसका ऑप्शन फर्स्ट सही है। इसके बाद देख रहे प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। और देख रहे हैं ये 10 अंक में आता है, जिसमें 5 प्रश्न दिए हैं और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों के होते हैं। तो देख रहे हैं इस प्रश्न नंबर 3 में 2 पार्ट है, एक अथवा करके दिया है, तो 2 में से कोई एक करना है। और प्रत्येक देख रहे हैं 10 अंक का है, जिनमें 5 प्रश्न होते हैं और सभी करने हैं, जिसमें प्रत्येक 2 अंक का है। प्रश्न नंबर 4 में पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं पद्यांश दिया है, इस पर आधारित भी 5 प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न 2-2 अंक के हैं। तो ये भी प्रश्न हमारा 10 अंक में आता है। इसमें भी देख रहे हैं अथवा करके दिया है, इन 2 में से कोई एक पार्ट करना है और ये 10 अंक का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। शब्द सीमा 80, देख रहे हैं शब्द सीमा का ध्यान देना है। 80 शब्द सीमा के अंतर्गत किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख करना है। तो देख रहे हैं 3 लेखक दिए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। इन 3 में से जो भी एक लेखक का जीवन परिचय तैयार है उसको आप लिखेंगे और देख रहे हैं 5 अंक में आता है। इसके बाद खा नंबर में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसकी भी शब्द सीमा 80 होती है और ये प्रश्न भी 5 अंक में आता है। देख रहे जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ये 4 नाम दिए हैं, 4 में किन्हीं एक का
जीवन परिचय लिखना है, जो कि 5 अंक में पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 6 में कहानी तत्वों के आधार पर पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी की समीक्षा कीजिए। इसकी भी देख रहे हैं शब्द सीमा 80 है और ये भी 5 अंक में आता है। अथवा कर्मनाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण पूछा गया है, तो इन दोनों में से किसी एक को करना है और देख रहे हैं ये 5 अंक का है। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के में से किसी एक का संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इस प्रश्न को विशेष ध्यान देना है, आपके जनपद में जो खंड काव्य चल रहा है उसी के हमको उत्तर देना है और ये भी 5 अंक में आता है। जैसे का नंबर में रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर प्रधान पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालिए, अथवा रश्मिरथी खंड काव्य के किसी एक सर्ग की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। तो रश्मिरथी जिन जनपद में खंड काव्य पढ़ाया जाता है तो वहां के विद्यार्थी रश्मिरथी खंड काव्य के प्रश्नों का उत्तर देंगे। जैसे फतेहपुर जनपद में रश्मिरथी खंड काव्य ही पढ़ाया जाता है। इसके बाद देख रहे हैं श्रवण कुमार खंड काव्य दिया है, तो जिस जनपद में श्रवण कुमार चल रहा है वहां के बच्चे इस खंड काव्य का उत्तर देंगे। गा नंबर में मुक्त यज्ञ दिया है, तो मुक्त यज्ञ जहां जिन जनपद में चलता है तो वहां के विद्यार्थी इस खंड काव्य का उत्तर देंगे। घा में देख रहे हैं त्यागपति है, अंगा नंबर में सत्य की जीत और चा नंबर में आलोक व्रत। तो इस प्रकार से जिस जनपद में जो खंड काव्य चलता है उसी के प्रश्नों का उत्तर उस जनपद के विद्यार्थी देंगे। फिर देख रहे हैं खंड बा में प्रश्न नंबर 8 का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं 7 नंबर का ये भी आया है। यहाँ पर अथवा करके भी एक पार्ट होता है, तो 2 में से कोई एक आपको करना है जो अच्छी तरह आपका तैयार हो। इसके खा पार्ट में देख रहे हैं श्लोकों का अर्थ हिंदी में संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए, ये भी 7 अंक में आता है। तो देख रहे हैं 2 श्लोक दिए हैं, 2 में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का संस्कृत में उत्तर दीजिए। तो देख रहे हैं ये प्रश्न 4 अंक में है, तो इसमें 4 क्वेश्चन हैं, 4 में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रत्येक देख रहे हैं 2-2 अंक का है। इसके बाद 10वां है श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। देख रहे 2 नंबर में आया है, तो श्रृंगार रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर इसका उत्तर देना है। इसके बाद फिर देख रहे हैं खा नंबर में श्लेष अलंकार अथवा दृष्टांत अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित 2 नंबर में चौपाई छंद अथवा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित ये भी देख रहे हैं 2 नंबर में। तो इस प्रकार से काव्य सौंदर्य के अंतर्गत रस छंद अलंकार में से प्रत्येक 2-2 अंक का पूछा जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 11 में देख रहे हैं निबंध है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, जो कि देख रहे हैं 9 नंबर में आता है। पहला दिया है बेरोजगारी समस्या और समाधान, दूसरा है सर्वधर्म संभाव, तीसरा है किसी मेले का आंखों देखा वर्णन, चौथा है गोस्वामी तुलसीदास। तो इन 4 में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है जो कि अच्छी तरह तैयार हो और देख रहे हैं 9 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 का है, देख रहे 12 के का में पूछ रहा पावकः का संधि विच्छेद होगा। तो देख रहे 4 ऑप्शन दिए हैं, पावकः पौधन आकाह, तो इसमें विकल्प नंबर आ सही है, पौधन आकाह बराबर पावका होता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में देख रहे दिया है प्रेजते का संधि विच्छेद होगा। तो प्रेजते प्राधन एजते से मिलकर बना है और इसमें पर रूप संधि होती है, इसका ऑप्शन नंबर सा सही है। तो प्रेजते प्राधन एजते और इसमें पर रूप संधि है और इस पावका में अयादि संधि थी। इसके बाद फिर हम देखते हैं अगला पार्ट, थर्ड में देखने दिया है, थर्ड है पुस्तकालय में संधि है। पुस्तकालय में हम जानते हैं स्वर संधि है, पुस्तकालय पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, पुस्तकालय में स्वर संधि है और आ प्लस आ मिलकर बड़ा आ का निर्माण होता है। तो देखें तो ये दीर्घ संधि है। इसके बाद खा नंबर दिया है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो देख रहे 3 दिए हैं, 3 में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखना है। जैसे दशानन, दशम आनन यश सा, यानी 10 आनन है जिसके अर्थात रावण, इसमें बहुब्रीहि समास होगा। कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प अर्थात काला सांप, इसमें देखें तो कर्मधारय समास है। प्रत्येकम प्रतिधन एकम, देख रहे प्रति चूंकि अव्यय आया है इसलिए इसमें अव्ययी भाव समास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, 13 में कह रहा बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन
आबलिक प्रार्थना पत्र लिखिए। और देख रहे हैं ये 8 अंक में पूछा जाता है। अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र अथवा प्रार्थना पत्र लिखिए। तो ये 8 अंक में पूछा जाता है। इसके बाद देख रहे हैं प्रश्न नंबर 14 का फर्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्यय का योग स्पष्ट कीजिए। तो कृतः में क्र धातु और तः प्रत्यय है। कृतः में क्र धातु है और तः प्रत्यय है। इसके बाद गतः में अगर देखें तो गम धातु और तः प्रत्यय है। दत्वा में द धातु और त्वा प्रत्यय है। इसके बाद निम्नलिखित में से किसी एक शब्द का प्रत्यय लिखिए। देखिए प्रभुता, प्रभुता में ता प्रत्यय है। रूपवती में वती प्रत्यय है। गुणवान में वान प्रत्यय है। इसके बाद खा नंबर में देखने दिया है, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्त विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो पुत्रेण सह, पुत्रेण सह, सह के योग में सदैव तृतीया विभक्ति होती है, तो इसमें पुत्रेण में तृतीया विभक्ति है। ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति, तो अभितः परितः समया निक्षा हा और कृष्णाय नमः, नमः के योग में जहां नमः शब्द आए वहां पर चतुर्थी विभक्ति होगी। तो जैसे कृष्णाय नमः दिया है तो नमः जहां पर भी मिलेगा वहां पर चतुर्थता के योग में सदैव तृतीया विभक्ति होती है, तो इसमें तृतीया होगी। ग्रामम आबिता परिता निक्षा समया, ये जहां पर मिलते हैं वहां पर सदैव द्वितीय विभक्ति होती है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं ये इंटरमीडिएट हिंदी का 8 वर्ग के लिए सत्र 2024-25 के लिए मॉडल प्रश्न पत्र है, जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए एक मॉडल है। तो ऐसे ही अन्य विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र देखने के लिए यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले अन्य विषयों का मॉडल प्रश्न पत्र आप तक आसानी से पहुंच सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।